अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज एग ऑमलेट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और जब आप इसे बनाएंगे तो ट्रस्ट मी आप इसे बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। छोटे और बड़े सब आपके दीवाने हो जाएंगे इस ऑमलेट रेसिपी की। और इसमें सबसे ख़ास और मज़े की बात ये है कि इसमें किसी भी किस्म का कोई स्पाइस, कोई चीज़ आपने फ़ालतू बिल्कुल नहीं डालनी। और इसके बावजूद ये आपसे फरमाइश कर कर के बनाया जाएगा। आपके मेहमान और घर वाले बार बार इसका आपसे तकाज़ा करेंगे कि आज ये फिर बनाएं। तो शुरू करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया, इन सब को छोटा छोटा आपने काटना है। और ये मेजरमेंट ऊपर लिखी हुई है, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें आप इसमें डालें, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो कटिंग बोर्ड होता है, ये इसमें एक सुराख होता है। ये होल किस लिए काम आता है? ये होल असल में जो आपने कट की हुई चीज़ें होती है ना, उनको बाउल में डालने के काम आता है। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं जाती, बस आपने आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके वन बाई वन जितनी चीज़ें आपने कटिंग की होती हैं वो सारी इसके अंदर से आपने गुजार के बाउल के अंदर डालनी है। इससे ना तो आपका कटिंग बोर्ड ख़राब होता है और ना ही आपकी चीज़ें गिरती हैं। और देखिए कितनी सफाई से सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। सारी सब्ज़ी डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 अंडे, और 2 अंडे डालने के बाद आप इसको फेंटिए और थोड़ा सा फेंटने के बाद आपने 2 चम्मच नॉर्मल टेम्परेचर का दूध जो है ना वो इसमें डालना है। इससे ये फ्लफ़ी हो जाए। 2 चुटकियाँ नमक की और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें सुरख मिर्च डालनी है। अगर आपने सुरख मिर्च ना डालनी हो तो इसकी जगह आप काली मिर्च जो होता है, ब्लैक पेपर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा और ये बहुत ही जूसी ऑमलेट बनने वाला है। मेरी अम्मी ये जो ऑमलेट बनाया करती थी वो बहुत मज़े का होता था। अभी तक यकीन करें हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो इस ऑमलेट की फरमाइश करते हैं। अगर मैं भी किसी जगह पर हूँ किसी के सामने जिन्होंने अम्मी का ऑमलेट खाया हुआ है तो वो मुझसे भी इसकी रेसिपी पूछते हैं। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा घी और मक्खन और इसको अच्छी तरह थोड़ा कुक होने देना है। इसके बाद आपने अपना ये सारा बैटर जो बना रखा है वो आपने इसके ऊपर डाल दें और बाउल की अच्छी तरह साफ़ कर लें। और जनाब आपने इसको चम्मच के साथ फैला देना है और फैलाने के बाद आपने क्या करना है, वेट करना है। फ्लेम है ये बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए और ना बहुत तेज़ होनी चाहिए, दरमियान में थोड़ा सा कट लगाएं। नीचे से ऑमलेट पक चुका है और इसको फ़ोल्ड कर ले। फ़ोल्ड करने के बाद हल्का हल्का प्यार से इसको ज़रा थपकियाँ दें और फिर इसकी साइड को आराम से पलटे के साथ पलट दें। 1 आध मिनट इसका थोड़ा सा वेट और सेंटर में एक हल्की सी लाइन लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता करके इसको 2 पार्ट्स में आपने कन्वर्ट कर देना और इसके बाद 1 बाय 1 आपने इसको पलटना है प्यार से, आराम से। छोटा सा बेबी समझ लें इसको और इसको पलटें और हल्का हल्का इसको थपथपाएं। और ऐसे ही दूसरा जो हिस्सा है उसके साथ भी हम ऐसे ही सलूक करेंगे। इसका कलर देखें और खुशबू देखें। और आज संडे था तो संडे की खुशी में हम भी आमलेट बना के खाएंगे। वैसे तो नॉर्मली इतना टाइम नहीं मिलता। अच्छा जी, हमारे घर में मेरे मियाँ साहब हैं, वो क्या करते हैं, वो जो होता है पराठा उसके ऊपर आमलेट या अंडा डाल के खाते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।